श्री वामन पुराण 24वां अध्याय। वामन चरित्र के उपक्रम में देवताओं का कश्यप जी के साथ ब्रह्मलोक में जाना। ऋषियों ने कहा, आप हमें यह बतलाएं कि देवताओं ने कौन सा कर्म किया जिससे प्रभावित होकर वे दैत्य पराजित हुए और देवादिदेव भगवान विष्णु कैसे वामन बोना बने। लोमहर्षण ने कहा, इंद्रदेव ने जब तीनों लोकों को बलि के अधिकार में देखा तब वे मेरु पर्वत पर स्थित रहने वाली अपनी कल्याणमयी माता के घर गए। माता के समीप जाकर उन्होंने उनसे माता से यह बात कही जिससे देवगण युद्ध में दानव बलि से पराजित हुए थे। माता अदिति ने कहा, पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग संपूर्ण मरुदगणों के साथ मिलकर भी संग्राम में विरोचन के पुत्र बलि को नहीं मार सकते। सहस्त्राक्ष युद्ध में केवल हजारों सिर वाले शतशिरा भगवान विष्णु ही उसे मार सकते हैं। उनके सिवा किसी दूसरे से वह नहीं मारा जा सकता। अतः इस विषय में उस महान आत्मा महाबलवान बलि नामक दैत्य की पराजय के लिए मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मवादी कश्यप से उपाय पूछूंगी। इस प्रकार माता अदिति के कहने पर सभी देवता उनके साथ कश्यप जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन लोगों ने तपस्या के धनी मरीचि के पुत्र आद्य एवं दिव्य पुरुष देवताओं के गुरु ब्रह्म तेज से देदीप्यमान और अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी अग्निशिखा की भांति दीप सन्यासी के रूप में तपोयुक्त बलकल्य तथा मिक्चम धारण किए हुए आहुति के घी की गंध से आप्यायित वासित अग्नि के समान जलते हुए स्वाध्याय में लगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मवादी सत्यवादी देवों तथा दानवों के गुरु अनुपम ब्रह्म तेज से पूर्ण एवं शोभा से दीप्त कश्यप जी को देखा। वे देवताओं के पिता श्री कश्यप जी सभी लोकों के रचने वाले श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्मा अर्थात अध्यात्म तत्व की विद्वत्ता की वशिष्ठता के कारण ऐसे लग रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हों। फिर अदिति के साथ समस्त देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा से उनके मानस पुत्र बोलते हैं। बलशाली दैत्यराज बलि युद्ध में इंद्र से अपराजय हो गया है। अतः हम देवों के सामर्थ्य की पुष्टि वृद्धि के लिए आप कल्याणकारी उपाय करें। उन पुरुषों की बात सुनकर लोकों की रचना करने वाले सामर्थ्यशाली कश्यप ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार किया। फिर कश्यप ने कहा, इंद्र, हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्मा जी से कहने के लिए तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोक को चलें। कश्यप के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने महर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली एवं तेजस्वी वे सभी देवता क्षणमात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और तब वे लोग तपोराशि अव्यय ब्रह्मा को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्मा के विशाल परम श्रेष्ठ सभा में पहुंचे। वे देवता लोग ब्रह्म की गुंजर से गुंजित सामगान से मुखरित कल्याण की विधायिका और शत्रु का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर उन श्रेष्ठ देवगणों ने विस्तृत विशाल अनेक कर्मानुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा कम पदादि वेद पढ़ने में विशिष्ट शैलियों से उच्चारित ऋचाओं वेद मंत्रों को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पदकर्म प्रभृति वेद पाठ के ज्ञान वाले परमेश्वरों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। देवों ने वहां यज्ञ के संस्थाओं के ज्ञाता शिक्षाविदों और वेद मंत्रों के अर्थ जानने वालों समस्त विद्याओं में पारंग द्विजों एवं श्रेष्ठ लोकायतिकों के चार्वक के मता अनुयायियों द्वारा उच्चारित स्वर को भी सुना। कश्यप के पुत्रों ने वहां सर्वनियम पूर्वक तीर्थ व्रत का धारण करने वाले जप होम करने में लगे हुए श्रेष्ठ विप्रों को देखा। उसी सभा में लोक पितामह ब्रह्मा विराजमान थे। उस सभा में वेद माया विद्या से संपन्न सुरु एवं असुरु के गुरु श्रीमान ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। प्रजापतिगण उन प्रभुता संपन्न प्रभु की उपासना कर रहे थे। द्विजोत्तम दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु
अत्रि, वशिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं प्रकृति विकार, अन्य महत् कारण, अंगों एवं उपांगों के साथ चारों वेद और लोकपति, नीति, यज्ञ, संकल्प, प्राण ये तथा अन्य देव, ऋषि, भूत, तत्वादि ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। विशिष्टों अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवत, बुध, शनिश्चर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहां यथास्थान बैठे थे। मरुदगण, विश्वकर्मा, वसु, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा 6 ऋतुएं भी वहां उपस्थित थी। धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्मा के उस सर्वमनोरथमयी, सर्वतेजोमयी, दिव्य एवं ब्रह्म ऋषि गुणों से सेवित तथा ब्रह्म विचार में सरस्वती एवं लक्ष्मी से सेवित अचिंत्य तथा खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उनके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें ब्रह्मर्षियों के साथ झुककर सिर से प्रणाम किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल एवं शांत हो गए। फिर महातेजस्वी देवेश्वर ब्रह्मा ने कश्यप के साथ आए हुए उन सभी देवताओं को देखकर कहा। श्री वामन पुराण में 24वां अध्याय समाप्त हुआ।